महाशिवरात्रि के दिन ये गलतियां भूल के भी मत कर लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भोले बाबा अपने भक्तों का हमेशा ही ध्यान रखते हैं और उनको दुखों से हमेशा बचाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व बस आने ही वाला है और ये दिन महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन सभी भक्तजन जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं वो उपवास रखते हैं और सभी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। एक मान्यता के अनुसार जो भी भक्त इस दिन विधि विधान से पूजा करते हैं तो भगवान महादेव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अब तक हम क्या गलती कर रहे थे और क्यों महादेव की कृपा हम पे नहीं हो पा रही थी, और साथ ही महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ विधि और नियमों के बारे में जानेंगे, जिससे आने वाली शिवरात्रि में हम सभी इसका ध्यान रख पाएंगे। सबसे पहले शिवरात्रि जो है 18 फरवरी को फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन है। दोस्तों, इस व्रत को कोई भी स्वस्थ आदमी ले सकता है, फिर चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पुरुष हो या नारी हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह भोले बाबा भोले और निश्चल हैं, ठीक उसी तरह हमें भी ये व्रत इसी भावना के साथ रखना होता है, यानी कि मन में किसी भी तरह की गलत भावना नहीं होनी चाहिए और ना ही ऐसा कि अगर वो ले रहा है तो मैं भी इस व्रत को ले लेता हूँ। इस दिन सबसे पहले हमें सुबह उठकर नहा लेना चाहिए, स्नान करना चाहिए और अपने बालों को जरूर धोना चाहिए। फिर सच्चे मन से पूजा पाठ करना चाहिए, इससे भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा, इस दिन आपको तामसी वस्तुओं यानी कि लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं या अगर आप चाहो तो दूध, दही या जूस भी पी सकते हैं। नंबर 3, पूजा के लिए जब मंदिर जाएं तो इस दिन महादेव को आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं और काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, विवाहित स्त्रियां इस दिन माता पार्वती को चुन्नी और हरे रंग की चूड़ियां चढ़ा सकती हैं। आप चाहें तो लाल सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं और फिर उस सिंदूर का थोड़ा सा भाग अपने घर लेकर आके अपने सिंदूर की डब्बी में रख सकते हैं और नित्य प्रतिदिन उसको लगाना चाहिए। और इस दिन पति पत्नी दोनों को साथ में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी का आपसी तालमेल बना रहता है, आप अखंड सौभाग्यवती रहते हैं और प्यार बढ़ता चला जाता है। नंबर 5, दोस्तों, इस दिन अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो आप उन्हें धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा कि किसी शादी में हम लोग जाते हैं। और लेकिन अगर हम वित्तीय रूप से समर्थ नहीं हैं तो भी अब तो हम जो हमारे पास कपड़े हैं हम उन्हें पहन सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इस दिन काले वस्त्र को बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। नंबर 6, एक विशेष बात कि पूजा के लिए आपको सदैव ताज़े फूल ही लाने चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को लेके आ गए या 1-2 दिन पहले की माला लेके रखी हुई है। इस दिन व्रत है, उस दिन सुबह सुबह जाकर फूल लेके आने चाहिए। अगर आप बासी फूल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे तो लक्ष्मी माता जो होती है वो अप्रसन्न हो जाती है। पर साथ जब पूजा अर्चना करने बैठे तो आपका मुख पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जल चढ़ाते समय आप तांबे के पात्र का इस्तेमाल न करें। ये पात्र या तो स्टील का हो, पीतल का हो या फिर चांदी का होना चाहिए। और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दूध या दही भी शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों, शिव महापुराण में बताया गया है कि शिवलिंग में जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो पंचपत्र वाला होना चाहिए, लेकिन इसकी दुर्लभता के कारण इसे आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता है या ये आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम 3 पत्र वाला भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये कटा फटा नहीं होना चाहिए, इसे स्वच्छ जल से धोना चाहिए और जो चिकनाई वाला इसका हिस्सा होता है उसे शिवलिंग की तरफ चढ़ाना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य जब होता है तो तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ महादेव के इस पर्व में तुलसी का उपयोग करना बिल्कुल ही वर्जित होता है और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको शिव पूजा का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। नंबर 10, तो बहुत से लोग इस दिन जल चढ़ाने के लिए अलग अलग पात्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्टील का लोटा, चांदी का या पीतल का, और कई लोग ऐसे होते हैं जो शंख से भी जल चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। शंख का इस्तेमाल जल चढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे भी शिव पूजा का लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल हमें महाउत्सव, महापर्व यानी कि महाशिवरात्रि में जाना है, भोले बाबा और पार्वती माता की शादी में जाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे भोले बाबा की शादी में जरूर आना। फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।